हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग प्रीवियस लेक्चर कल मनहाइम तक फिनिश किए थे। सो टुडे विल स्टार्ट विथ द माइक्रो सोशल थिंकर जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जो सिंबलिक इंटरेक्शनिज्म जिसको आप कहते हैं, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, उसकी जो शुरुआत हम मीड से शुरू करेंगे। हर्बर्ट मीड, बेसिकली हर्बर्ट मीड को अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, अमेरिकन फिलोसोफर भी कहते हैं, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के जो बेसिक आइडियाज हम लोग हर्बर्ट मीड से सीखेंगे, और इन्हीं को मानते हैं जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है, और उसी से हम आगे कूले या ब्लूमर उसको भी पढ़ेंगे। और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के पर्सपेक्टिव में मीड की जो आइडियाज है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें उन्होंने सेल्फ, आई, मी, इस सब बारे में बात करते हैं। और इनकी जो तरीका है बताने की, जो पर्सपेक्टिव है, वो सोशल एंड साइकोलॉजिकल, कंप्लीट साइकोलॉजिकल नहीं है, बिहेवियरिस्टिक है, साइकोलॉजिकल है, बट इट हैज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ सोसाइटी, सिंबलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबल्स, मीनिंग, लैंग्वेज। तो ये सब बारे में भी हर्बर्ट मीड अपने कंसेप्ट के माध्यम से बताते हैं। हर्बर्ट मीड की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, जैसे द फिलोसफी ऑफ प्रेजेंट, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, मोमेंट्स ऑफ थॉट इन 19th सेंचुरी, द फिलोसफी ऑफ आर्ट, द इंडिविजुअल एंड द सोशल सेल्फ, ये सारे इम्पोर्टेंट बुक्स है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, कभी कभी ये बुक कौन लिखा है, उसी पर्सपेक्टिव में बुक्स का नाम जानने की जरूरी है। हर्बर्ट मीड की कंसेप्ट जितने सारे हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, आई एंड मी की डिफरेंस और इनकी कंसेप्ट क्या है, और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, रोल प्लेइंग, रोल टेकिंग, सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज्ड अदर्स, ये सारे कंसेप्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस शुरू करते हैं जे इनके हिसाब से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है। It is also remembered that Herbert Blumer coined this term, symbolic interactionism, but Herbert Mead की जो आइडिया है, वो हमें आज डिस्कस करना है। वो क्या है? जब हम कहते हैं इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है, जैसे सेल्फ के बारे में या सिंबल्स के बारे में, वो जितने भी चीजें हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, हर्बर्ट मीड कहते हैं देयर इज ए मीनिंग क्रिएटेड बाय द सोशल इंटरेक्शंस। जो सामाजिक अंतरक्रिया है, उसी से किसी भी ऑब्जेक्ट की मीनिंग को क्रिएट किया गया। सपोज इट इज ए ग्लास, बॉटल, मोबाइल, टेलीफोन, पेन, बुक, वट एवर यू से, अगर ये सारे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग को हम लोग अपनी अपनी एवरीडे लाइफ में इंटरेक्शन के माध्यम से उसकी मीनिंग को जस्टिफाई किया। सो दैट मीन्स द मीनिंग गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट, it's the contribution through our interactions। और ये जो इंटरेक्शंस है, वो हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, और उस सोसाइटी में जो लैंग्वेज है, जो सिंबल्स है, वो एक शेयर्ड रियलिटी, जिसको आप कहते हैं साझा वास्तविकता, के साथ जुड़ा हुआ है, और उस समाज में रहने वाले लोगों के बीच में उस मीनिंग को आदान प्रदान करता है। दैट मीन्स द मीनिंग ट्रांसफर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हम लोग बचपन से, हम अपने परिवार से या समाज से जिस चीज की मीनिंग हम लोग सीखते हैं, तो फिर हमसे फिर नेक्स्ट जनरेशन तक भी वो पहुंचता है। और ये जो सिंबल्स, उसकी मीनिंग अगर इंट्रैक्शन ना होता, तो इसकी मीनिंग कैसे ट्रांसफर होगा? किसी किसी मीनिंग्स को आप चेंज करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू योर इंट्रैक्शंस। डिफाइन करना, रीनेम करना, उसको प्रॉपर तरीके से बताना, ये भी हमारे इंटरेक्शन के माध्यम से क्लैरिफाई है।
So if you have classified different object, different things, so it is because we need it in our interactions. तो हम लोग अपनी अंतःक्रिया के माध्यम से समाज की डिफरेंट वस्तु या डिफरेंट चीजों की मीनिंग को एक्सेप्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, और इसीलिए symbols are no more important without interactions. So interaction gives the meaning to the symbols. तो ये जो सिंबल्स की बात हर्बर्ट मीड कहते हैं, और इस सिंबल्स के साथ जुड़ा हुआ हाउ यू यूज द डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर डिफरेंट सिंबल्स. तो आपकी हर समाज में, हर सोसाइटी में अपनी अपनी भाषा है. लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो हम अपनी सोशलाइजेशन के माध्यम से जो भी भाषा आपकी परिवार से, समाज से जो हम सीखते हैं, उस भाषा के माध्यम से उस मीनिंग को हम क्लैरिफाई करते हैं. तो अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज ना होता तो मीनिंग को कैसे बताते, कैसे इंटरेक्शन होता. तो इंटरेक्शन होने के लिए हमें लैंग्वेज की चाहिए, और लैंग्वेज तभी हो सकता है जब हमारे पास उसका मीनिंग को ट्रांसफर करने के लिए एक इंटरेक्शन हो. अदरवाइज अगर भाषा है, इंटरेक्शन नहीं है, अगर इंटरेक्शन है, भाषा नहीं है, तो ये हो नहीं सकता. सो दैट मीन्स द आइडिया ऑफ मीट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द सेल्फ इज क्रिएटेड आउट ऑफ द सोसाइटी. तो इसका मतलब कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन जिनकी बात करते हैं हर्बर्ट मीड, वो कहते हैं जो भी सेल्फ, जो भी एक सो, जिसको आप सेल्फ को सो कहते हैं, वो जो डेवलप हुआ है थ्रू मीनिंग, थ्रू सोशलाइजेशन, ये एक सामाजिक तरीके से हुआ है. तो इसका मतलब सेल्फ इज नॉट बायोलॉजिकल, रादर इट इज सोशल. तो जो सो है, जो सेल्फ है, इसको कहा जाता है सोशल सेल्फ. सो मीड के हिसाब से ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये एक सोशल सेल्फ है. क्यों? बिकॉज एनीथिंग वी interact, we give the meaning, we respond, so there is a relationship with society and social interactions. तो इसीलिए हमारी जो सेल्फ है उसको हम सोशल सेल्फ कहते हैं, और इसी सोशल सेल्फ के माध्यम से हम अपनी पोजीशन को, अपनी जो इंटरेक्शन को और बेहतर बनाते हैं. क्योंकि हमारी सेल्फ अगर बायोलॉजिकल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के साथ इंटरेक्ट ना करें, बाहर की दुनिया के साथ मिले ना, लोगों के साथ इंटरेक्शन ना, तो हमारी सेल्फ कमजोर हो जाए. बिकॉज सेल्फ इज डेवलप्ड आउट ऑफ योर इंटरेक्शंस. जो जिसकी जितना इंटरेक्शन होगा, जितना आपकी अंतरक्रिया होगा, उतना ही आपकी सेल्फ की डेवलपमेंट है. सो दैट मीन्स सेल्फ कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. तो सेल्फ इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल रियलिटी, सोशल इंटरेक्शन, सोशल सिस्टम्स. इसीलिए मीड कहते हैं सोशल सेल्फ. तो आज हम लोगों ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को शुरुआत की है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट और कंसेप्ट जो हर्बर्ट मीड ने दिया. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ढाल सर.